तो एक गाना मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए, बाबरा मन देखने, किसी को सुनाता नहीं था मैं ऐसे, कोई खास दोस्तों में कहीं बैठ गए तो जैसे गाते हैं गाना वैसे गा दिया करते थे। बाबरा मन देखने चला एक सपना, तो उस तरह से मेरा सिंगिंग का करियर शुरू, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आधे मिनट भी नहीं सोचा था मैंने, बल्कि मुझे गाना गाते टाइम गिल्ट हो रहा था। बचपन इंदौर, पैदाइश इंदौर। अच्छा। वही मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली, मदर फादर, जैसे मराठी फैमिलियों में अमूमन होता है, नौकरी करते हैं साथ में कुछ गाना बजाना करते हैं। हाँ, नौकरी के साथ साथ कल्चर के साथ जोड़ने का एक रहता है। फादर भी गाना सीखते थे पंडित कुमार गंधर्व से, और आज भी मतलब वो म्यूजिक से उनका प्यार नहीं गया है ना, वो उस बात को लेके बहुत ज्यादा कोई दुनिया से खफा है। बिल्कुल, कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत रहा होगा रंज मलाल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस संगीत से नाता नहीं तोड़ा अपना, नाता नहीं तोड़ा। और वो उनके अकेले में रियाज करने की चीज है, तो उनको कोई सुनने ना भी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तो उस माहौल में तुम बड़े हो रहे हो। माहौल ऐसा था कि बेसिकली कुमार गंधर्व के में मेरे फादर बैंक में नौकरी करते थे, तो सैटरडे हाफ डे होता था और संडे फुल डे होता था। देवास 35 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो सैटरडे को दोपहर को हम लोग फादर के साथ देवास चले जाते थे, तीनों, चारों फादर से मैं चारों। और सैटरडे को रात को कुमार जी उनको सिखाते थे, संडे मॉर्निंग में सिखाते थे, संडे इवनिंग में सिखाते थे, और संडे लेट नाइट हम लोग वापस इंदौर आते थे। और तुम दोनों भाई बहन? और हम दोनों भाई बहन वहाँ आसपास खेलते थे, उनके घर में रहते थे, तो संगीत मेरे कानों पे पड़ रहा था। लेकिन आशीष भाई, मैं संगीत से थोड़ा दूर था, मुझे नहीं करना था, मन नहीं करता था। लेकिन बड़े बड़े परिवार थे, तो उस तरह से हिम्मत नहीं थी उन लोगों की कि किस तरह काम छोड़ के इसको प्रोफेशन की तरह ले, जो आज कोई कर पाता है बहुत आसानी से, उस वक्त पे पॉसिबल नहीं था। बैंक में नौकरी करते थे, तो बड़ा परिवार था, उसको भी देखना था। तो नौकरी करके ही ये काम, वो नौकरी करते करते ये करते थे। उस समय पूरे समय जहन में एक थॉट था कि फिल्म मेकर बनना है। फिल्म में क्या करना है? फिल्म मेकिंग करनी है, डायरेक्शन करना है। अच्छा, डायरेक्शन करना है। और अभी तक फिल्म के डायरेक्शन के हिसाब से कुछ भी नहीं किया था। राइटिंग कर ली थी, ये कर लिया था, लेकिन कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, ये कुछ भी नहीं पता था। तो एक गोल ये था कि ये राइटिंग वगैरह टेलीविजन की मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी को असिस्ट करने मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। गॉट इट। तो वो मौका मुझे, उसके बाद मैंने पंकज पराशर के लिए एक फिल्म लिखी। अच्छा। पंकज के साथ हमने एक फिल्म की जो बनी नहीं कभी। कौन सी फिल्म? अच्छा, बनी नहीं, उसमें आपका एक रोल था। नहीं, सॉरी। उनके साथ एक पुराना किस्सा है मेरा, वो कभी बाद में सुनाऊंगा तुमको। उसमें एक रोल था, हम फिल्म ही ऐसे लिखते थे उसमें कि आशीष विद्यार्थी आता है, ओमपुरी वहां से आते। तो वो बनी नहीं, ठीक है। तो वो बनी नहीं, लेकिन उस फिल्म के चलते मैं सुधीर मिश्रा से मिला। अच्छा। और उनसे भी मैं मिला तो एक फिल्म लिखने के सिलसिले में मिला, जो कि टूटू शर्मा और वासु भगनानी जी कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा। उसकी एक साइनिंग अमाउंट मुझे मिली। अच्छा। लिखनी शुरू की मैंने फिल्म। उसके बीच में सुधीर जी कैलकाटा मेल नाम की एक फिल्म बना रहे थे, तो उनके और रेणु का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रेणु सरूजा उनकी वाइफ थी, जो बहुत पोस्ट एडिटर्स इन इंडिया। तो उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो अचानक से ऑफ द रेडार चले गए, मिलना ही बंद हो गया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है, शायद बनेगी नहीं बनेगी। बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि भाई सुनो, वो फिल्म तो बनेगी नहीं। अच्छा। तुमको अगर भ्रम में रहना है तो रहो, लेकिन वो बनने नहीं वाली, क्योंकि वो मामला तो कुछ होने नहीं वाला। मैं एक शो बना रहा हूँ सहारा के लिए, तो उसके डायलॉग्स लिखने, तो अगर तुमको चाहिए तो उसके डायलॉग्स लिख। मैंने कहा हाँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाह रहा था। तो मैंने उनके डायलॉग लिखने शुरू किए, लेकिन उनको उसी समय कलकत्ता मिल गया। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि बोले अगर कोई असिस्टेंट है तुम्हारे दिमाग में क्या कोई, अच्छा मुझे असिस्टेंट चाहिए। मैंने कहा मैं ही हूँ सर। क्या बात है। उसी वक्त पे सुधीर दूसरी फिल्म बनाने लग गए थे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा। तो उसमें भी मैं असिस्ट करने लगा, और उसमें मेरा बावरा बनाया। That is when you got written. I got recognized as a lyricist. And what a recognition. And what National it award. changed. It changed me for Ever. नहीं तो हुआ यूँ कि मैं असिस्ट कर रहा था। उसके समय पे मैंने बम्बई में आके मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऐसे लिखने मतलब अपने आप के लिए लिखता था। एक्चुअली जब पीयूष एक्ट 1 छोड़ के गया था, तो एनके ने मुझे बुलाया था, और एक दो गाने मैंने एक्ट 1 के लिए भी लिखे थे। जो उसने कहा तू लिख, तो मैंने लिखे थे। और वो
तो उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। तो एक गाना मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए, बाबरा मंदिर के, किसी को सुनाता नहीं था मैं, ऐसे कोई खास दोस्तों में कहीं बैठ गए तो जैसे गाते हैं गाना वैसे गा दिया करते थे। कोई एस्पिरेशन नहीं थी, कोई मन नहीं था कि मैं कोई फिल्म में गीतकार बनूंगा। मैं गीत लिख भी पाऊंगा प्रोफेशनली ये नहीं मुझे पता। एक आध गाना आ गया लेकिन ऐसे एक मिसरा लिख दिया, हाँ, तो और गा गई। रोज कोई बोलेगा कि नया गाना लिखो तो कैसे लिखूंगा, तो वो तो नहीं था मेरे। तो लेकिन शूटिंग के दौरान हम वहाँ पे पटौदी वगैरह में शूटिंग करते थे दिल्ली में, तो नाइट शूट्स करके मॉर्निंग में वापस आते थे जब, तो कोई गाना गाता था, कोई कुछ गाना था, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तेरा ये गाना सुना दे बाबरा में, तो वो सुना दिया। तो मैं सबको इतना थोड़ा गुनगुनाओ। हाँ प्लीज, मैं आपको एक हल्का सा आई वांट टू जस्ट टेक यू थ्रू। पटौदी दिल्ली से कुछ दूर हूँ, गुड़गांव के थोड़ा आगे, जहाँ पर नवाब पटौदी का बंगलो हुआ करता था, एक पैलेस हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स होती थी। वहाँ से आप लौट रहे हैं, सर्दियाँ हैं और दिल्ली की धुंध है, और गाड़ी में बैठ के बाबरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। तो ये जो गाना, मतलब बाहर में क्या बोलूँ, ये तब एक मिसरा था और धीरे धीरे ये ग्रो होता गया, या ये लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था लगभग। इसका एक टेंटेटिव से मेरी धुन भी थी, लेकिन फिर शांतनु मोहित्रा थे तो उनको सुनाया गया, तो उन्होंने कहा इसको लेना है, तो फिर शांतनु ने उसको म्यूजिकली उसको सजाया, पिरोया। व्हाट अ मैजिकल थिंग। और पता है तुम्हारे इस गाने की खासियत है कि हर एक कोई अपने साथ इसको कर लेता है, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है। वो अकेला पहाड़ों में सुन सकता है, कहीं भी बरसात में सुन सकता है, रेगिस्तान में सुन सकता है, क्योंकि सिर्फ वो और उसका मन है। ये गाना अभी भी मुझे प्यार देता है, इतना प्यार देता है जिसका जवाब नहीं, मतलब जस्ट क्या बात है, वाह वाह वाह। तो फिर लेकिन मेरा ऐसा, फिर मैं सुधीर के लिए किया था, तो मेरा ऐसा मन था कि कोई सिंगर इसको गा देगा। मेरा मन था शुभा जी गा दें। अच्छा, शुभा हाँ, तो शांतनु ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं तो यही वॉइस यूज़ करूँ, मेरी वॉइस, यही वॉइस है। तो उस तरह से मेरा सिंगिंग का करियर शुरू, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आधे मिनट भी नहीं सोचा था मैंने। बल्कि मुझे गाना गाते टाइम गिल्ट हो रहा था कि मेरे फादर मतलब 20 साल तक जिन्होंने मेहनत की इस बारे में, इस चीज़ की, और मैं यहाँ पे फिल्म में गाना गा रहा हूँ, और तो मैं तो ऐसे शर्मिंदगी में, मतलब अच्छा नहीं लगता था, समझ पा रहा हूँ दोस्त। फिर लेकिन वो गाना मैंने गाया, and it got the recognition that it they got the recognition. The day I was singing this song in the recording studio, there was another gentleman who never looked like a filmmaker, who looked like any other normal kind of guy, was listening to this song. उसका नाम था प्रदीप सरकार, दादा ने गाना सुना, दादा ने दूसरे दिन मुझे ऑफ घर पे बुलाया, बोले आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अफोर्ड यू, बट आई वांट यू टू राइट फॉर मी। ही वाज पिचिंग द फिल्म परिणीता टू विनोद चोपड़ा। क्या बात। वहाँ से फिर परिणीता की जर्नी शुरू हो गई, एंड एक रात में मैं लिरिसिस्ट बन गया। एक रिकॉर्डिंग की रात में मैं लिरिसिस्ट बन गया। दूसरे दिन मैं परिणीता कर रहा था, तीसरे दिन मैं परिणीता का पहला गाना मैंने लिखा, तो चौथे दिन मुझे विनोद ने लगरो मन्ना भाई दे दी थी। What was the experience of परिणीता? आप अब पहली बार एक फिल्म मेकर, वो तो बहुत ही अलग था, मतलब क्योंकि मैंने दूसरा गाना रात हमारी तो चांद की सहेली है, मैंने परिणीता के लिए लिखा था, जो भी पहले से लिखा हुआ था। अब विनोद ने गाना सुना, उन्होंने हमको सिलेक्ट किया, मतलब हम बोले कि हाँ ये स्वानंद ये है, इसके लिखेगा गाना, और ये म्यूज़िक शांतनु मोहित्रा करेगा। और पहला गाना जो बना, फिर वो जो फिल्मी स्टाइल में गाना बनता है, फिल्म इंडस्ट्री के अब जिस तरह से एंट्री, हाँ, उसमें पहले धुन बनी,
हाँ, अब उसके ऊपर आपको लिखना है। अब उसके ऊपर आपको लिखना करना है, है। फिट करना है गाने। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे से, तो मैंने शांतनु को बोला, मैंने कहा शांतनु मेरे से ये, अच्छा ये भी बात इसमें आपकी जो हमारी पहले बात हो रही थी ना, मिसिंग द बस, तो मैं बाबरा मन हो रहा था और परिणीता की बात जो ना, मैं इस रिलक्टेंट था, मैंने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँगा, मैं तो करना नहीं है, करने नहीं आया हूँ मुझे। तो सारिका दोस्त बन गई थी तब अच्छा। तक। तो सारिका जो एक्ट्रेस है हमारी दोस्त, जी, तो उन्होंने कहा कि स्वानंद जो बस मिल रही चढ़ जाओ, सफ़र का आनंद उसमें भी आएगा। दिस इज द बस। दिस इज द बस। जिस बस पर हो या जिस बस स्टॉप पर खड़े हो, जिस बस स्टॉप खड़े ये है, इसको ये ले जा रही है कहीं पे, चढ़ो जाओ बैठो यस कहो। चलते चलो। वाह, वाह, तो मैं उस बस में बैठ गया और फिर मैंने फिर परिणीता का अब तो पहला गाना मैंने पीयू बोले पिया बोले आया मेरे पास, ट्यून आई, मैंने शांतनु से कहा, मैंने कहा सर मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं नहीं तो क्या हुआ, ट्यून आया और आपको क्या बोला गया? इसके ऊपर सिचुएशन बता दी कि ये लव स्टोरी है, कहानी मैंने सुनी ली थी, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, डिस्कस कर लिया था कि ऐसा कुछ गाना होना चाहिए, प्यार का गाना है, प्रेम का गाना है। मैं शांतनु को मैंने कहा सर ये तो नहीं हो रहा मेरे को, मैंने कहा मैं बोल देता हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है। शांतनु का एक काम करना, तू लिख, नहीं हुआ तो वही निकाल देंगे तुझे। अच्छा, तू क्यों बोल रहा है? डोंट रिजाइन, Don't resign. Be ready to be fired. They will be fired. They will not take the song if it is bad. हाँ, तू क्यों रिजाइन तू कर रहा resign है? क्यों अरे कर रहा है? यार वाह, यू नो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? खेलो यार, आउट हो जाओगे तो उनको अंपायर को कहने दो ना आउट है, तुम तुम क्यों करो। चिंता कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि तू तो लिख दे, वाह, अगर खराब हुआ तो वो बोलेंगे बोल खराब। देंगे ना। हाँ। तो पहले से तू क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? तो वो मैंने फिर गाना लिखा, पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, एंड देयर आई इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। एंड लकीली हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और परिणीता का रिलीज बनने के साल अलग अलग थे, लेकिन रिलीज ईयर एक था, डबल वैप, तो डबल वैमी आ गया। boom. और फिर उसके बाद में फिर आई वॉज लाइक The गॉट बिजी विथ राइटिंग सॉन्ग्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड हाउ डिड द वर्ल्ड चेंज फॉर यू? recognition, money, everything started coming in, and it's beautiful. It's still beautiful. It's still beautiful. I get so much love because of music. And the thing I never wanted to do. And then एक समय आया कि जब मुझे ये समझ में आया कि you what you do is it uplifts people. आपको ये ताकत दी है किसी ने, जी, किसी ने, जिस भी टैलेंट ने दिए, ईश्वर कह लो उसको, या कोई जो भी चीज़ है जिसने आपको ये आपके पास में ये ताकत दी है कि इसकी वजह से लोगों को अच्छा लगता है। वाह, isn't that an amazing? तो is it how can I deny it? And that's my journey of getting that denial to acceptance. मैंने कहा ये मुझे करने को मिल रहा है और मेरे फादर मदर को नहीं मिला, या जो भी रीज़न रहा होगा उनके जरिए आपको मिला, उनके ज़रिए मुझे मिला। उनकी तपस्या की वजह से मेरे पास वो चीज़ इतनी आसानी से आ गई, जस्ट केम टू मी। मुझे भी पहले बहुत बुरा और गिल्ट लगता था कि ये मैं उतना नहीं हूँ, मैंने वो नहीं किया है जो इन लोगों ने किया, मैंने उतना तो काम ही नहीं किया है। और मुझे एक और चीज़ लगती थी कि मैं म्यूज़िक की दुनिया में मैं बैकडोर एंट्री था। लोग लाइनों कतारों में खड़े थे, कई लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे, गाने सुना रहे, गाने गुनगुना रहे, ये कर रहे वो कर रहे। मैंने 5 गाने गा दिए थे। मैं स्टूडियोज़ में सारे म्यूज़िक कंपोजर्स से पहली बार काम के सिलसिले में मिला। उससे पहले मैं कभी प्रीतम से नहीं मिला था, उसके पहले मैं कभी किसी और शंकर एहसान लॉय से किसी से भी नहीं मिला था। सडनली मेरा काम शुरू हुआ और मैं काम, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ईजी मिल गया मुझे, मैं बहुत am I worth it? Am I worth it? Am I worth it? Yeah. And I used to feel bad that people are doing so much. Others are doing so much. They are given lives for that. And then मुझे लाइफ की उस बात पे कभी बहुत अचरज भी होता था कि कितनी अनफेयर हो सकती है लाइफ किसी के लिए, किसी को लग सकती है, किसी को लग सकती है कितनी अनफेयर है लाइफ। और पर फिर मैं वही जाके पहुंचा जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये पर्पस है मेरे, मैं इसके लिए आया हूँ, ये मेरे लिए कुछ, ये इसमें कुछ है जो मैं देता हूँ।